हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट डे, परफेक्ट रिजल्ट। सिर्फ ये कि जो है वो एक ऑयल के अंदर जो है वो चीज़ें चेंज हुई, लेकिन और उसकी वजह जो क्या थी वो यही थी कि रशिया ने जो है वो फ्रॉम 1 मार्च कल से जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑयल की तमाम और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 6 महीने का बैन लगा दिया। तो दैट इज़ अ क्लियर सिचुएशन। ये जैसी खबर आई तो मैंने जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप था उसके अंदर शेयर कर दिया था। तो उस टाइम पे तकरीबन जो मार्केट की प्राइस थी वो तकरीबन 77.5 के करीब थी, और जो हम लोग फिर सेलिंग में से निकल गए और हमने कहा जी बाय तलाश करनी पड़ेगी। तो मार्केट बाय गई भी, उसका इम्पेक्ट भी आया। और जो है वो यही तो होता है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो, क्योंकि सिर्फ एक सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, नॉलेज बेस्ड ग्रुप है। मैं नहीं होता तो और बेतहाशा वहाँ पर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। कुछ ना कुछ आपको फीडबैक मिलता रहता है, इनपुट्स आपको मिलते हैं वहाँ पर। तो वही हुआ कि जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब ये न्यूज़ शेयर होगी तो हम लोग ऑयल की जो थी वो सेलिंग उसको हमने अवॉइड कर दिया, और हम लोग जो है वो कुछ लोगों ने खैर बाइंग भी वहाँ पर ले ली। लेकिन ये कि ये जो चीज़ थी हम एक मेजर लॉसेस वगैरह की वजह से बच गए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो यू आर अनएबल टू जो है वो हर तरफ हर इंसान फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन जब कम्युनिटी के अंदर होते हैं तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो पता लग जाता है, और बहुत सारे मामलात जो होते हैं वो आपके सेटल हो जाते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस लिंक के ज़रिए आप अकाउंट बना सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी जो है वो इट हैज़ बीन अ परफेक्ट ट्रेडिंग मशीन एक्चुअली। हर तरह के बंदे, हर मुल्क से बंदे, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट चीज़ों को प्रायोरिटी देने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं। लर्नर भी हैं, नए बिगिनर्स हैं, हर तरह का एक अच्छा आइडियल में इसका फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से जो ट्रेंड लोग हैं वो भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं। अच्छा, फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का पता चलूँ कि वो ज़ाहिर बात जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के साथ और हमारे आईबी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका दोनों का जो है वो सिलसिला यही है कि वो फिर जो दोनों का होता है वो वीआईपी ग्रुप के अंदर शामिल है। वीआईपी ग्रुप के लिए आपको फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का कोर्स किया हुआ, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं वहाँ पर, ऑल ऑफ देम आर ट्रेंड पीपल। तो वहाँ पर वो डिफरेंट किस्म का जो है वो एक एटमोसफियर होता है। तो ये चीज़ें दोनों हैं रनिंग में हैं, आपको मैंने बता दिया। बहरहाल 4 मार्च को लाहौर के अंदर कोर्स है, और फिर 20 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है कि दुबई में कोर्स होगा। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ये मामलात इसी तरीके से हैं। अच्छा, आज रिगार्डिंग गैप्स जो है वो मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हम लोग अक्सर जो है वो मैंने देखा है फॉरेक्स के अंदर जो है वो आज भी एक भाई जो है ग्रुप के अंदर गैप के मुतलिक बात करते हैं जी कि गैप छोड़ा हुआ है, CME गैप इज़ ओपन। यस, गैप अप गैप डाउन दे आर इम्पॉर्टेंट, प्रीटी इम्पॉर्टेंट, लेकिन इनकी स्टडी डिफरेंट है, इनके रिस्पॉन्सेस डिफरेंट हैं, इनको रीड करना एक डिफरेंट आस्पेक्ट है। पूरा जो गैप्स हैं, अगर शायद उनकी कोई एक आधी मैं बुक्स भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग में रिकमेंड कर देता हूँ। हम लोग जिस तरीके से गैप को रिकमेंड करते हैं कि जी गैप छोड़ा ही मार्केट तो गैप फिल करने जाएगी जाएगी, इट इज़ नॉट ऑब्वियस लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉक्स का वो देखें, अगर आप किसी भी स्टॉक को खोलें तो यू विल बी सरप्राइज्ड के हाउ मच गैप्स आर देयर, और देयर ऑलवेज गैप्स जो कि मार्केट छोड़ती है, करती है, और वो फिल इन नहीं हो पाते हैं। तो गैप्स की एक टोटली डिफरेंट स्टडी है। खाली इस स्टडी के ऊपर रहना कि नीचे गैप छोड़ा हुआ तो गैप फिल करने मार्केट ने जाना ही है, या ऊपर गैप छोड़ा हुआ उस गैप को फिल अप करने के लिए मार्केट ने जाना ही जाना, इट इज़ नॉट ऑल टुगेदर अ ट्रू थिंग। ये बेसिकली वही बात है कि जो बिगिनर्स लोग हैं और जो यूट्यूब के ऊपर इधर उधर तमाशे करते हुए लोग हैं वो जो हैं इस तरह की बातें करते हैं, और एक बड़ा एक अपने आप को थोड़ा सा कहलाया है, वरना अदरवाइज़ इसमें ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी हो गया इंडिया वाले अगर देखा जाए उसको देख लें तो दे आर ऑलवेज गैप्स। इंट्राडे के अंदर गैप, ओपनिंग गैप अप, गैप डाउन, इवन H4 के अंदर कितना कितना गैप मौजूद हो जाता है, यू कांट इमेजिन। और वो फिल इन नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी फिल्ड, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। ठीक हो गया जी। और गोल्ड का जो है वो वही चीज़ थी, मैंने आपको कहा होता कि नीचे जाएगा। 26 की बेसिकली सपोर्ट थी।
अच्छा, एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि जी अल्टरनेट सिनारियो बताया कीजिए कि अगर जो है वो सेलिंग में बैठना है, अगर सेलिंग में नहीं बैठना इसको बाय बैठना है। देखिए स्ट्रक्चर बेस वाइज मैं बात करता हूँ हमेशा, मैं मेरी ट्रेड होती है हमेशा जो एक मेजर स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। अब अगर हम एज फोर को देखते हैं तो लोअर लो बनाने में कामयाब हो गया गोल्ड में एज फोर में, और लोअर हाई की अब तैयारी मौजूद है। अब अगर कल जो है वो बग़ैर 41 तक जो है वो मार्केट जाए बग़ैर एज फोर की, वहाँ पर कोई उसके आसपास क्लोजिंग दिए बग़ैर 41 के ऊपर क्लोजिंग दिए बग़ैर मार्केट अगर नीचे आके 24 से नीचे कोई क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट का जो एज फोर का जो बेयर स्ट्रक्चर जो कि 50% है, क्योंकि अभी एक लोअर लो बना है, लोअर हाई प्रॉपर कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर मार्केट इंट्राडे के अंदर और एज फोर के अंदर दोनों के अंदर बेरिश हो जाएगी, और दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक द सेलिंग पोजीशन। अच्छा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर जो है कल वीकली क्लोजिंग भी है, अगर 2041 के ऊपर मार्केट जो है वो इंट्राडे क्लोज कर देती है और एज फोर भी कोई क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें नीचे से जहाँ भी रिट्रेस होगा बाय ढूंढनी है। अब इसमें बहुत सारे लोग चीखो पुकार मचाएंगे, लेकिन चीखो पुकार कौन मचाएंगे? सिर्फ वही मचाएंगे जो बग़ैर एसएल के एंट्रियाँ लेके बैठे हैं। एसएल हिट हो गया, मार्केट से आप आउट हो गए, अगले दिन अगली पोजीशन देख रहे हैं, अगले जो एरियाज़ हैं सपोर्ट्स हैं रेजिस्टेंस हैं उसके मुताबिक ट्रेड ले रहे हैं। खैर एक ये तो बिल्कुल एक जनरल सिनेरियो है, लेकिन वही चीज़ है कि 2037 से लेकर 2041 बल्कि 38 से 41 ये एक स्टिल अ बिग रेजिस्टेंस एरिया, और अगर कल आपको यहाँ पर मिलता है 44 का एसएल दीजिए, लाजमी सेल कीजिए, लाजमी सेल कीजिए। आई एम गोना डू दैट। और 2024 तक आज बड़ी अच्छी हमें जो सेलिंग मौजूद हुई। दूसरा ये कि मुझे अफसोस यही होता है कि मैं देखें जब कुछ चीज़ों को मैं कवर नहीं करता, लेकिन स्पेशली जब मैं बहुत डिटेल में और बहुत एम्फेसिस दे के मैं कवर करता हूँ तो फिर दोज थिंग्स मीन इट। मैंने कल बीटीसी को बहुत डिटेल में कवर किया, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर कवर किया, और मैंने बिल्कुल बता दिया कि हाउ बुलिश आई एम टूवर्ड्स बीटीसी। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग दरअसल जो है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ यार ये बात का हो जाता है, ये पीछे होता है, लेकिन आप ये देख लीजिए मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो 6 से 7 हज़ार की मूव चल गई। अब असल चीज़ ये है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मूव मिस तो नहीं हुई, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि जो लोग बॉटम हंटिंग और टॉप हंटिंग की तलाश में होते हैं ना, उन जिन्होंने ये मिथ बनाई हुई है कि जी हाँ हम तो टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग हम कर लेते हैं और वी आर प्रिटी गुड एट इट, तो उनके लिए तो भाई उनको तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि जो एक प्रॉपर ट्रेडर होगा वो जब सेटअप कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, तब मार्केट में ट्रेड की बात करेगा। मैंने जिस तरह कल बीटीसी की बात की कि भाई बीटीसी को सेल नहीं करना है, फंडामेंटल बताया, 4 साल पिछले का सारा बताया, पूरा कवरेज बताई, ऑल्ट कॉइन्स का सीजन्स का बताया, हर चीज़ बताई। उसके बावजूद द पीपल वर आस्किंग मी क्वेश्चन कि सर सेलिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। दैट वॉज रियली मतलब मुझे बड़ा हुआ अफसोस के यार, और कितना बंदा क्लैरिटी के साथ बताए चीज़ों को। अब अगर इस इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के बावजूद भी पीपल आर स्टिल डूइंग दैट, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर। और वो उसका रीज़न मेरे नज़दीक यही है कि कुछ ना कुछ ऐसे कोई टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कोई ऐसे चैनल्स हैं जो कि इस किस्म के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आके शायद अब हम फंस जाती है और वहाँ अपने आप को मुश्किल में डालती है। तो खैर ये चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल का अब एक तरह का जो है वो आज इन्वेंट्रीज का डेटा भी था, तो उसने भी उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा यही हुआ कि ऑयल थोड़ा सा ज़रा बेरिश ज़रूर हो गया, लेकिन ओवरऑल द मोमेंट जैसे ही मार्केट के अंदर जो ये शॉर्टेज क्रिएट हुई है, रशिया इज़ अ बिग सप्लायर। एक नेचुरल सी चीज़ ये है कि रशिया इज़ अ बिग सप्लायर ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल, तो ऑयल प्रोडक्ट्स। तो अब अगर वहाँ से सप्लाई कट की गई है तो फिर दिस इज़ सर्टनली गोना प्ले इन फ्यूचर। थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ पर जो है वो 2 4 दिन 5 दिन बाद जैसे जैसे वी मूव इनटू द मार्च, क्योंकि ये होता है कि अब 1 मार्च को जो सौदे होंगे वो फ्यूचर्स के सौदे होते हैं, और वो भी बात है 20 25 दिन कम से कम जो है उसमें सप्लाई टाइम होता है, कम से कम मिनिमम इतना टाइम ज़रूर होता है। तो उसमें अब ऐसा ऐसा रेट बिल्डअप पिकअप होना शुरू हो जाएगा।
और आपको अब जो है वो सिचुएशन यही है कि अब कम से कम जो है वो 82.5 और 85 तक के एरियाज़ आ सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि अब आपको बाइंग सेंटिमेंट ढूंढना है, बाइंग सेंटिमेंट ढूंढना पड़ेगा, बाइंग के लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे। ऑल्दो कि अभी भी मार्केट रिजेक्ट होके उसी चैनल के अंदर गिर गई है। अगर हम देखते हैं एज 4 का चैनल ड्रॉ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके मुताबिक हमारी मार्केट उसके अंदर ही गिर चुकी है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रूर इसको जो है वो सेल ट्राई कर सकते हैं विद द SL ऑफ 84.70 जो है वो 78.5 के SL के साथ हम इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर। लेकिन वही चीज़ है कि फंडामेंटली शायद अब हम चीज़ें थोड़ा सा ये है कि हमें मजबूर हो गए हैं कि हम इसको नीचे से बाय की तरफ देखा जाए। तो ईदर वे अगर इररिस्पेक्टिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मेजर पंप नहीं आया, ये मैं आपको बात बता दूँ, ये जो न्यूज़ आई है उसके बाद कोई बहुत मेजर पंपिंग नहीं आई है, इतनी बहुत रूटीन मूव ऑयल कर ही लेता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहूँगा कम से कम एक आध हफ्ता आप इसको पूरी तरह से टेक्निकल साइड पे ही ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एसएल के साथ कीजिएगा। ऑयल के ऊपर अगर आप ये चाह रहे हैं कि 400-500 पिप्स का टीपीओ और स्विंग ट्रेड की एंट्री बना ली जाए, तो वो फिर आपको बाय साइड के ऊपर नीचे से दोबारा 75.5 का ही इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा से। अदरवाइज़ ये कि 78.5 का एसएल दे के आप यकीनन सेलिंग में रहने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वही बात है कि चाइना के ऑर्डर्स, चाइना के मार्केट कल खुलेगी मॉर्निंग के अंदर, और अगर वहाँ से कोई इन्फ्लक्स आना शुरू होगा तो यू विल सी द ऑयल चेंज वेरी सून इन द मॉर्निंग, और अर्ली सेशन के अंदर ही आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा। गोल्ड का मैं आपको बता चुका हूँ 2020 कुड बी अ क्रूशियल एरिया। अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है 2020, 19, 18, ये मतलब 18 से लेके 21 तक का एरिया है, दैट कुड बी द क्रूशियल, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी मूव निकल सकती है टूवर्ड्स बाय। लेकिन आई डोंट रिकमेंड, मैं जब तक, वही बात है कि 2041 का एरिया एक गोल्डन एरिया है, जब तक इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आती आई विल स्टिल बी टिल्टेड बेयरिश। मेरा अपना तरीका है, ट्रेड करने का तरीका है, मैं उसी के मुताबिक ट्रेड करूँगा, बाय साइड मैं नहीं देखूँगा। ये मेरा एक फॉर्मूला है। मैं रिट्रेसमेंट होगी और रिट्रेसमेंट से मैं दोबारा अपनी सेल कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ व्हाट हैड मेड मी सक्सेसफुल ओवर द ईयर्स। तो मैंने उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि बाय भी बताएंगे, सेल भी बताएंगे, बाय भी, क्योंकि देखिए साइडवेज मार्केट होती है, इसके अंदर सब कुछ चलता है, सब चीज़ें चल जाती हैं। अच्छा, नैस्डैक है, नैस्डैक बहुत अच्छा जो है वो इस टाइम पे एम फॉर्मेशन बनी, इसका जिक्र करते रहे। और फाइनली अगर हम इसको देखते हैं तो 17,932 इधर के एसएल के साथ जो है वो आप इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं जो है वो 20 मूविंग एवरेज जो है इंट्राडे के ऊपर एग्जैक्टली तकरीबन 17,812 के ऊपर है, जहाँ तक मार्केट ने आगे सपोर्ट लिया है। तो अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है तो फिर आप एज 4 का जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर का जो है वो एसएल डाल के तो आप सेलिंग का चांस ले सकते हैं। बहुत बड़ा एसएल नहीं बनेगा नैस्डैक के ऊपर, अगर छोटा एसएल बन जाता है तो ये बहुत आप लकी होते हैं। और अगर ट्रेड मिल जाती है तो वही बात है, 100-200 पिप्स नैस्डैक के लिए निकालना कोई सी बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ आपका क्लियर हो गई है। ऑयल का भी हो गया। अच्छा, यूएसडी कैड का मैंने फिर सिग्नल दिया था। यूएसडी कैड ऑब्वियसली जो है वो, क्योंकि द मोमेंट जैसे ही ये न्यूज़ आई तो फिर जो कि कैनेडियन डॉलर है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है विद द ऑयल प्राइसेस, तो उसने स्ट्रेंथ पकड़ी, जिसकी वजह से जो मार्केट थी वो 1.352 तक गई। अभी भी हमारी सेलिंग कंटिन्यू, कुछ लोगों ने इसको बुक किया। मैं हमेशा बात करता हूँ 60-70 पिप्स इज़ अ प्रिटी गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग फॉरेक्स के ऊपर। तो आप वही है कि 1.3635 का जो एरिया है इधर का एसएल रख के तो आप इसको सेलिंग में रह सकते हैं। थोड़ा बहुत साइडवेज फंसेगा, लेकिन यही बात होती है कि अगर ऑयल की प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी तो कैनेडियन डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्ग, लूनी विल गेट स्ट्रॉन्ग। कल डाटा मौजूद है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन मार्केट के फिर भी जो है वो साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ओके जी, ये चीज़ें हो गई जी। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए यार। आप लोग बिल्कुल जो है वो इस एफर्ट को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी शेमफुल एक्चुअली। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना एंड हैव अ गुड डे।